हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, फुकरे देखने के बाद मेरा दूसरा कंटेंट था वैक्सीन वॉर। मेरे पास इतना ही वक्त था कि घर आऊं, शूट करूं, एडिट करूं, अपलोड करूं, बिल्कुल भी समय नहीं था। मैं सीधा भागा वैक्सीन वॉर देखने के लिए। मैंने बोला था मुझे इस वीक में दो फिल्म तो देखनी है, पहली फुकरे, दूसरी वैक्सीन वॉर। अब वैक्सीन वॉर जब मैं देख रहा था तो मैंने अपना दिमाग इतना खुला रखा हुआ था जैसे मैंने कभी कोई फिल्म देखने के लिए नहीं रखा था, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, सच पर है नहीं है, इन सब तथ्यों को जोड़ तोड़कर पेश किया गया है। जब मैं मूवी देखने बैठा तो मैंने कहा, सिरे से नकार दिया। मैंने बोला भाई वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं जो सोच रहे हैं ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, उन सबके मुंह पर तमाचा है। क्योंकि विवेक रंजन अग्निहोत्री पर्सनल लाइफ में जो भी हो, कितने बड़बोले हो, किसी खिलाफ कुछ भी बोलते हो, पर इस फिल्म में उन्होंने जो अपने कैमरा एंगल से, अपनी पटकथा से, अपने स्क्रीन प्ले से, एग्जीक्यूशन से दिखाने की कोशिश की है वो काबिले तारीफ है और आपको प्राउड करवाता है। देखो, कोरोना काल में पूरा देश क्या, पूरी दुनिया घर में बंद हो गया था। हम लोग खा पी रहे थे, कभी क्या बना रहे हैं, कभी क्या बना रहे हैं, आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, किसी को यह परवाह नहीं थी कि इन कमरों से बाहर कैसे निकला जाएगा, फिर से पटरियों पर लाइफ कैसे दौड़ेगी। वो तभी हो सकता था जब हम अपने आप को भाई एंटी वायरस बना दें, मतलब कुछ ऐसी वैक्सीन बना दें जो हमारे अंदर इंसर्ट हो और हम उस वायरस से बच पाएं। उसके पीछे की जद्दोजहद, उससे पीछे की लड़ाई में जो साइंटिस्ट लगे हुए थे उन्हें भाई सैल्यूट है। वो दिन रात बिना सोए, बिना कुछ खाए पिए कैसे मेहनत कर रहे थे, इस चीज की कहानी है। और इस कहानी को बहुत ही सटल तरीके से, सच्चे तरीके से स्क्रीन के ऊपर पेश किया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। बात करो अगर स्क्रीन प्ले की, देखो स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है, आपको बांधे रखता है। आप अगर सोच रहे हैं मांस मसाला मिल जाएगा तो आप मत जाना, बिल्कुल इस फिल्म से निराश होने वाले हैं। एक सीरियस फिल्म देखना चाहते हैं, एक बायोलॉजिकल साइंस फिक्शन फिल्म देखना चाहते हैं, फिक्शन वर्ड नहीं यूज किया जाए, रियल फिल्म देखना चाहते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। क्योंकि एक वैक्सीन बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसी कैसी रिसर्च करनी पड़ती है, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन लोगों से लड़ना पड़ता है। और भाई अपने देश का मीडिया जो पीछे पड़ा हुआ था, उसमें जो राइमा सेन ने किरदार निभाया है ना, इस बंदी से नफरत हो जाएगी, नफरत। और पल्लवी जोशी और भाई नाना पाटेकर सर से प्यार हो जाएगा, प्यार। कसम से कह रहा हूं, एक सीन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पल्लवी जोशी एक सीन में भाई लैब से बाहर आती है, मास्क नीचे करती हैं और ऐसे लंबी सांस लेती हैं। ये दो चीजों को दर्शाता है। जब हम भी कोरोना काल में थे भाई, 24 घंटे मास्क लगाकर रखते थे और जब मास्क हटाते थे तो हम लंबी सांस लेते थे। किस लिए लेते थे भाई? घुटन हो रही है, मर गया मर गया मर गया। बट उस बंदी ने वहां पर सांस ली ये दिखाने के लिए कि हां, मैं जो बनाना चाह रही थी उसको मैंने अचीव किया है, ये करोड़ों भारतीयों के काम आएगा। वो सीन अपने आप में इतना सशक्त है, इतना शक्तिशाली है कि आप ताली बजाए बिना नहीं रह पाएंगे। नाना पाटेकर सर मान गया भाई, मान गया, सैल्यूट है बंदे को। इतनी सटल, इतने सीरियस, इतने ठहराव में डायलॉग बोलते हैं और गंभीरता समझते हैं कि वो हीरो के किरदार में नहीं है, एक साइंटिस्ट के किरदार में है जो करोड़ों भारतीयों के लिए, पूरे दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार कर रहा है। अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरा देश उसका नुकसान झेलेगा। और यही भाई विवेक रंजन अग्निहोत्री ने हमें दिखाने की कोशिश की है। और एंड का मोनोलॉग अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप स्टैंडिंग ओवेशन देंगे नाना पाटेकर सर को। बहुत जबरदस्त कॉन्फ्रेंस रूम में चर्चा हो, कितने सीरियस मुद्दे के ऊपर चल रही है, वहां पर गंभीर चीजों को भी बहुत सही तरीके से दिखाया गया है। ओवर द टॉप बीजीएम नहीं है। बीजीएम समझता है कि भाई, बीजीएम दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखो इस सीन में इतना दम था। कुछ प्राउड मोमेंट आता है तो बीजीएम भाई साहब उठता है, कुछ आता है तो बीजीएम नीचे नीचे जाता है। बीजीएम भी अपने आप में एक अपनी कहानी बयां करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास वक्त है या नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टिकट खरीदो, जाओ परिवार के साथ देखो। यह फिल्म उतनी ही जरूरी है जितना एंटरटेनमेंट जरूरी है। आपको इस कहानी को समझने की जरूरत है कि भाई आज जो हम खुले में घूम रहे हैं, वैक्सीन लगवाकर हम इधर उधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उस वैक्सीन के पीछे की कहानी है, उस जद्दोजहद की कहानी है, उन साइंटिस्टों की
रातों रातों जागने की कहानी है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, तभी आज हम सुरक्षित हैं। तो जाओ और देखो इस फिल्म को। मैं स्टार वार नहीं दूंगा क्योंकि इस फिल्म को आपके प्यार की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। भूल जाओ प्रोपेगेंडा व्रोपेगेंडा, कुछ भी नहीं है। जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा, तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाएगी। बस इतना कह सकता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।